सोचिए, एक ऐसी मोहब्बत जो वक्त के हर बंधन को तोड़कर अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिलों तक सिमटी नहीं रही बल्कि सफेद संगे मरमर में दास्तान बन गई। ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि मोहब्बत का एक ऐसा शाहकार है जो दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लेता है। आज मैं आपको ले चलता हूँ आगरा के ताजमहल की कहानी सुनाने, जहाँ हर पत्थर एक नई कहानी सुनाता है और हर नक्श एक नई बात बताता है। आगरा इंडिया का एक मशहूर शहर है जहां मुगल एम्पायर का एक बेहतरीन शाहकार मौजूद है जो दुनिया भर में ताजमहल के नाम से मशहूर है। ये 42 एकड़ पर फैला मकबरा दूर से ही चमकता है और अपने आसपास के खूबसूरत बागों और अदबी डिजाइन के लिए जाना जाता है। ताजमहल सिर्फ खूबसूरती का शाहकार नहीं बल्कि गम और उदासी की कहानी भी अपने साथ छुपाए रखता है। जानिए कि वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। लगभग 400 साल पहले बनने वाली ये इमारत अपने वक्त की सबसे शानदार तामीर थी। आज इसे दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर और कारीगरों ने 22 साल तक मेहनत की। अगर आज के दौर में इसकी लागत का अंदाजा लगाया जाए तो ये $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस इमारत में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिसकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज तक तारीफ करते हैं। इस इमारत का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया गया है कि जब इसे मेन गेट के पीछे से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे आप गेट की तरफ बढ़ते हैं इसका साइज धीरे धीरे छोटा महसूस होता है। दिमाग को हैरान कर देने वाली ये पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने डिजाइन में शामिल की। इस मकबरे के 4 मीनार भी एक खास तरीके से बनाए गए हैं। ये बिल्कुल सीधे खड़े होने की बजाय बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं। अगर इन मीनारों को बिल्कुल सीधा रखा जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते हैं, जैसे आप अक्सर कुछ मस्जिदों के मीनार देखते हैं, जैसे कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने की एक और वजह भी थी, और वो ये थी कि खतरनाक जल्जलों की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी न आने दें। लेकिन असल में क्या था जो इसे बनाने वाले हर हाल में इस पर एक भी निशान नहीं देखना चाहते थे। आखिर ताजमहल के वो कौन से गहरे राज थे जो 400 साल पहले छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी, और जब उस वक्त कंक्रीट और स्टील का कोई इल्म नहीं था तो फिर किस तरह से इस अजीम और शानदार मकबरे को बनाया गया और उस पर वो 40 मीटर ऊंचा गुंबद किस तरीके से तैयार किया गया, जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। नाजरीन, ये कहानी शुरू हुई थी 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस इलाके में मुगल एम्पायर का राज था। उस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम जो 15 साल का हो गया था, और इस खुशी के मौका पर आगरा के किले में एक शाही दावत का इंतजाम किया गया। खुर्रम मुगल शहंशाह का सबसे ज्यादा अजीज बेटा था, इसलिए उसके हर जन्मदिन पर उसे हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था। मतलब जितना वजन शहजादा खुर्रम का था उतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादा खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से कर दी। अर्जुमंद बानो बेगम को बाद में मुमताज महल का लक़ब दिया गया। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी, और उस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि ये मोहब्बत सदा के लिए रहने वाली है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें काफी कामयाबी हासिल की। इस वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थी जो आगरा के किले के हरम में रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे, और इसीलिए उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले ही मुगल एम्पायर में काफी मशहूर हो चुके थे और शहंशाह के चहीते बेटे भी थे, 1628 में अपने बाप की मौत के 7 सालों बाद गद्दी संभाल लेते हैं, और पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आने लगती है।
ये वो दौर था जब मुगल एम्पायर अपने उरूज पर थी। पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगल सल्तनत का राज था। शाहजहां खुद सारे फैसले करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर उसे मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां जल्द ही गम में बदल जाएंगी। गद्दी संभाले हुए अभी एक ही साल गुजरा था कि एक बार फिर मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाने की सोच ही रहे थे कि उन्हें एक अफसोसनाक खबर मिल गई। मुमताज महल, जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी तबीयत खराब हो गई और 17 जून 1631 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। पूरी मुगल सल्तनत का जश्न एक पल में मातम में बदल गया। ये खबर शाहजहां पर ऐसे गिरी जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में डाल दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 साल तक ना किसी मौसीकी को सुना, ना किसी परफ्यूम का इस्तेमाल किया। मुमताज महल ने अपनी मौत से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र को दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बदला जाए। इस ख्वाहिश को पूरा करने और अपनी बीवी की याद में शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्त कर देने का फैसला किया। मुमताज के गुजरने के 6 महीने बाद 1632 में ताजमहल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 मजदूर, पत्थर तराशने वाले और कारीगर पूरी सल्तनत से इकट्ठे किए गए। शाहजहां ने अपने हुक्म से उन्हें आगरा बुला लिया। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के किनारे थी, इसलिए उस जगह पर दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाना काफी मुश्किल काम था। दरिया के किनारे जमीन नरम थी और अगर इस जगह पर खुदाई की जाती तो पानी का बहाव बुनियाद को नुकसान पहुंचा सकता था। इस मुश्किल को हल करने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जमीन के अंदर कई कुएं खोदने शुरू किए। मजदूर तब तक कुएं खोदते रहे जब तक जमीन का मजबूत हिस्सा नजर न आए। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भरकर उस पे पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। ये काम अंजाम देने के लिए हाथियों की एक फौज भी इस्तेमाल की गई। मुगल इंजीनियर्स की ये टेक्निक काम कर गई और एक मजबूत बुनियाद तैयार हुई जो नरम जमीन पर भी एक स्टील की तरह मजबूत थी। बुनियाद के बाद अब बारी थी एक ऐसे डिजाइन की जो दुनिया के हर मकबरे से अलग हो। ये डिजाइन एक मिसाली तालीम और जहानत का नतीजा था, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से खूबसूरती और खसूसियत को एक जगह जमा किया गया। बाप के मकबरे से मीनारों का, दादा के मकबरे से इमारत कवर का और अपने परदादे के मकबरे से गुंबद का आइडिया लिया था। इमारत का स्ट्रक्चर बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौका पर बेक की गई थीं। यह काम आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी खर्च किए गए। हर गुजरते दिन शाहजहां का खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ ताजमहल को हर कीमत पर पूरा करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि आसपास के इलाकों में खाना पीना भी खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड को पूरा करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई साल की मेहनत के बाद इमारत का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और अब बारी थी इसे शानदार संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था और जब तक ताजमहल की तामीर पूरी नहीं हो गई, किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजन का मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल का गुंबद इतना खूबसूरत और बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के गुंबद स्टील स्ट्रक्चर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले जब उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था, उन्होंने 40 मीटर ऊंचा गुंबद बनाया था, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग की आला मिसाल है।
मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स भी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गुंबद को इतना मजबूत और खूबसूरत बनाया। ताजमहल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए इसे पेट्रा डूरा से डेकोरेट किया गया। पेट्रा डूरा एक ऐसी कला है जिसमें कीमती पत्थर जैसे सैफायर, एमरल्ड और लेपिस लजूली को मार्बल के अंदर तराश कर फिट किया जाता है। इस कला की मदद से ताजमहल के अंदर का डिजाइन और भी शानदार और जादू की तरह चमक रहा था। मार्बल को बहुत मेहनत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा गया और फिर इसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया गया। ताजमहल पर जो ग्लू इस्तेमाल हुई थी वो कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट्स के बाद ये मालूम हुआ कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। ये ही ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बात यह भी है कि ये अपने रंग दिन में 4 मर्तबा बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये पूरी तरह से काला दिखाई देता है, फिर सूरज के निकलते ही लाइट येलो और पिंक रंग अपनाता है। दोपहर के वक्त ये अपनी खूबसूरती का नया रंग दिखाता है, जैसे नीले आसमान में मोती चमक रहे हों, और सनसेट के वक्त ये पूरा गोल्डन दिखाई देता है। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम 1654 में यानी 22 साल के बाद मुकम्मल हो गया था। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुके थे। ताजमहल का नाम मुमताज महल से रखा गया था। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के रास्ते ताजमहल जाया करते थे। ये एंट्रेंस सिर्फ शाही खानदान के लिए बनाई गई थी, जिसमें दिलकश नक्काशी का काम किया गया था जो सिर्फ उन्हीं के लिए था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसने मुगल सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 साल बाद 1658 में शाहजहां के अपने बेटे औरंगजेब आलमगीर ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 साल से तख्त पर राज कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर आगरा के किले में बंद कर दिया गया। उन्हें सिर्फ एक फैसिलिटी दी गई, उनके कमरे की खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल के बाद शाहजहां 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर गए। मुमताज के साथ उनके मिलन का वक्त आ गया था और आखिरकार शाहजहां को भी ताजमहल में दफन कर दिया गया। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा ही नहीं, बल्कि मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल है जो ना वक्त से हार मानी, ना किसी रिवाज से। ये हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत की शिद्दत उसके इजहार में छुपी है। आज भी ताजमहल हर इंसान के दिल को ये याद दिलाता है कि सच्ची मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। चलिए इस मोहब्बत के अमर शाहकार को एक बार फिर अपने दिल से देखें और इसकी कहानी को हमेशा के लिए याद करें। उम्मीद है जानिए कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।